अस्सलाम वालेकुम। दारा शिको हाशमी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर और एक थोड़े से और टाइम पर। मुझे पता है इस टाइम पे आप लोग यकीन या तो घर की जानिब रवा दवा होंगे या फिर घर पहुंच चुके होंगे और चाय वाय चल रही होगी। एनीवेज, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये सेशन या ये जो लाइव मैं इस वक्त आया हूँ आपके सामने, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुझसे कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप बहुत लेट लाइव आ रहे हैं, तो प्लीज़ कम अ लिटिल अर्ली सो वी कैन आस्क सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सेशन मैंने इस टाइम पे इसलिए रखा था कि अगर आपका कोई सवाल है विद रिगार्ड्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स, you are more than welcome to post your questions here, or I will try my level best to give you the best possible answers. ठीक है जी। तो आपके लिए बिल्कुल फ्री टाइम है। हाँ, अगर एट द सेम टाइम अगर आप ये वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, और कोई सवाल बाद में भी आपके जहन में आता है या कोई सवाल इस दौरान में आपके जहन में आता है कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं और या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। So that's something which goes across the board to every one of you. You guys can reach out and you can discuss your communication skills, issues, problems, concerns, anything, and I'll be more than happy to answer those questions. यहाँ पर कुछ बातें मैं करना मुनासिब समझूंगा और जो कि ज़रूरी भी हैं, वो ये कि अक्सर लोग जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ की बात कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमें पर्सनालिटी डेवलप करनी है या पर्सनल ग्रूमिंग करनी है, या फिर वो ये कहते हैं कि हमारा जो ओवरऑल पर्सोना है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, या वो ये कहते हैं कि हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं हर वक्त और बस हम पम्प्ड अप रहें और जनाब काम हमें दें और हम काम फिनिश कर लें। देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे पहले ये जो मोटिवेशनल कंटेंट है इससे छुटकारा हासिल कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोटिवेशनल कंटेंट की वजह से आप और मैं और हम सब जो हैं वो एक बबल में आ जाते हैं कि जिसके ज़रिए हमें लग रहा होता है कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन दरअकीकत हमें डोपामीन की हिट्स मिल रही होती हैं बार बार, क्योंकि जो मोटिवेशन के बारे में लिखता है उसको अच्छी तरह पता है कि वो वही बातें लिखता या लिखती है जो कि आप सुनना चाहते हैं और जो कि आपकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े से मैच कर रही होती है। मिसाल के तौर पे वो कहेगा कि आपने सुबह जल्दी उठना है और आप जल्दी जब उठेंगे तो जनाब ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। आपको भी बचपन से बताया गया है कि जल्दी उठना है, तो आपको चूंकि वो आपकी साथ कहना चाहिए ना इन कोऑर्डिनेशन आती है, तो आप उस चीज़ को पसंद करते हैं और आपको वो डोपामीन हिट मिलना शुरू हो जाती है। वो जैसी डोपामीन हिट मिलती है तो यू आर लाइक ओके ठीक है, यू नो व्हाट, दिस इज रियली गुड, आई मस्ट कंटिन्यू रीडिंग दैट। आप रीड कर रहे होते हैं, जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं वैसे वैसे आपको लगता है कि हाँ यार ये तो वाकई मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, और होता कुछ नहीं है बल्कि आपको ये इंप्रेशन अपने ऊपर पड़ रहा होता है आपका कि हाँ यार आई एम एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्हेन इन रियलिटी यू आर जस्ट बीइंग डिल्यूजनल। मैं ये नहीं कहता कि सबका यही सूरत हाल है, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे ऐसे ही करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिस एक्चुअली हैपेंस। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कंटेंट से छुटकारा हासिल कीजिए। ये डोपामिन हिट है, कुछ लोग तो इसको मोटिवेशनल जंकीज भी कहते हैं, जिनके पास मुस्तकिल उनकी टाइमलाइन में उनके कंटेंट को आप देखें, उनके पास मुस्तकिल मोटिवेशनल कंटेंट उनका चल रहा होता है, मतलब इंतहा से ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट है, लेकिन असल में मोटिवेशन नहीं है। इससे दूर हटिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना क्यों क्लियर कर लीजिए, अपना क्यों क्लियर कर लीजिए। आपकी करंट सिचुएशन और आपकी फ्यूचर एस्पायर्ड सिचुएशन, कंडीशन, पोजीशन, उसके दरमियान एक वर्ड का फासला है और वो है क्यों। आप जहां पर हैं वहां से आप कहां जाना चाहते हैं, वहां आप क्यों जाना चाहते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ये पता चल गया कि आप क्यों वहां जाना चाहते हैं तो आपके पास क्लैरिटी आ जाती है कि मैं कोई भी काम अब करूंगा मैं क्यों कर रहा हूं, क्या ये काम मुझे उस जगह तक पहुंचने में मदद कर रहा है। यहाँ पे कसम खुदा की ये मत समझना कि मैं मल्टी मिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, फक दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टी बिलियन डॉलर्स, मैं बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपकी इच्छा है या आपकी ख्वाहिश है कि आप एक लेखक बने, मुसन्निफ बने, क्यों। आपने कहा मैं शायर बनना चाहता हूं, क्यों। आपने कहा मैं फलसफा पढ़ना चाहता हूं, क्यों। आपने कहा मैं पेंटिंग करना चाहता हूं, क्यों। अदाकारी करना चाहता हूं, क्यों। जैसे ही क्यों क्लियर होता है तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है विजुअलाइजेशन। ये चीज बहुत जरूरी है और लोग इसको बड़ा हल्का ले रहे होते हैं। लोगों को कहो विजुअलाइजेशन की पावर का अंदाजा है, नहीं, अब तो लोगों को पता ही नहीं होता। अच्छा, जो बहुत जबरदस्त लोग होते हैं उनको पता होता है लेकिन वो उसको अप्लाई नहीं कर रहे होते। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आपने अगर ये तहिया किया और आपका क्यों ये था कि मैंने तबला नवाज बनना है, तबला बजाना है,
तो आपने अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे तबला बजाते हुए विजुअलाइज करना है हर दफा जब जब आपको ये ख्याल आएगा कि मैं ये क्या करने बैठ गया हूं। Visualization is a superpower. People take it very, very, very lightly. आप कहते हैं मैं रेडियो प्रेजेंटर बनना चाहता हूँ, चाहते हैं मैं वॉइस आर्टिस्ट, एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डांसर बनना चाहता हूँ. The most important thing for you to understand is why the hell would I want to do that work? अक्सर लोगों से बात कर रहे हो, कहते हैं जी मैं कामयाब इसलिए हो गया क्योंकि बड़ा मेहनत करता था. अबे भाई, कौन कौन गधे का बच्चा होगा जो आगे कहेगा यार मैंने करोड़ों रुपए बना लिए क्योंकि मैं मेहनत नहीं करता था. अबे क्या हो गया यार? उनसे पूछो कैसे मेहनत की. अब मेहनत कर ली तो बताओ कैसे की. मैं सुबह जल्दी उठता था, उसके बाद सारा दिन काम करता था. कैसे करते थे ये नहीं बताएगा कोई. मैं बहुत मेहनत करता था, मैं 7 दिन काम करता था, मैं 8-8 घंटे की नींद की जगह मैं 2 घंटे सोता था और 25 घंटे काम करता था. तो तू काम क्या करता था ये बता, कैसे काम करता था ये बता. ये मत बता काम करता था. काम तो मैं भी कर रहा हूं यहां बैठ के. कैसे करना है काम को. नहीं मैं वर्ल्ड का नंबर 1 डेवलपर बन गया. कैसे बन गया? काम करके. क्या काम किया, कैसे किया, ये कोई नहीं बता रहा. बस मैं टाइम मैनेज कर रहा था तो इसलिए मैं बन गया. सॉरी टू से, हर कोई टाइम मैनेज कर रहा होता है. कोई अब्यूज कर रहा होता है मैनेजमेंट में, कोई अब्यूज नहीं कर रहा होता. कैसे किया, हाउ डू यू डू दैट, ये कोई नहीं बता रहा. तो मेहनत करने का कुछ सलीका है, कुछ का तरीका है. कैसे? मैं अब यहां पे आपको एक टिप दे रहा हूं. ये बड़ी वर्ल्ड क्लास टिप है और ये मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करता हूं. ये टिप मैं आपके साथ वही चीजें शेयर करता हूं जो मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करता हूं और उसकी वजह से जब मुझे फायदा होता है मैं आपको बताता हूं. इसको कहते हैं 20 मिनट रूल. 20 मिनट का रूल है, इससे ज्यादा की कहानी है ही नहीं भाई. सीधी बात है. ये 25 साल के गेम और ये 5 घंटे का गेम और ये 46,000 घंटों के बाद मैं ये करूंगा, बुलशिट है. 20 मिनट का गेम पर रही है, दैट्स इट. आपके पास ये मैं मेरे सामने ये मेरी डायरी भी रखी हुई है जिसमें मैं लिख रहा होता हूं. ये देखिए, ठीक है. 20 मिनट्स के अंदर आपने क्या करना है, ऑल यू नीड टू डू इज पुट इट डाउन देयर, दैट्स इट. पुट द टाइम के जी 7:24 25 भी नहीं, 7:24 पे मैंने ये बुक उठाई है या मैंने ये काम उठाया है और ये 20 मिनट तक अब चाहे तबाही मच जाए, चाहे बम फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 20 मिनट से पहले यहां से हटने वाला नहीं हूं. ये जब तक टास्क पूरा नहीं होगा. और आपने उस टास्क को 20 मिनट के हिसाब से रखना है. अब गड़बड़ यहां क्या होती है, गड़बड़ यहां क्या होती है. मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, कहेगा ओए हुए 20 मिनट के अंदर तो पता ही नहीं चलता, आप वार्म अप कर रहे हैं. वो मैं उनको फिंगर दिखा देता हूं कौन सी आपको अच्छी तरह पता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. मैं कहता हूं 20 मिनट कवर कर लो और 20 मिनट के अंदर 5 मिनट वाला काम रख देना. ये स्ट्रैटेजी है सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करने की. गौर से सुनिएगा. लोगों को आप कह दें कि जी आप पूरे 8 घंटे का प्लान बना दें, यकीन करें कसम खुदा की वो 1 घंटा भी काम नहीं कर पाएंगे, ओवरवेल्म हो जाएंगे यार. एक बंदा है जिसने जिंदगी में कभी डंबल नहीं उठाया, उसको आपने कहा कि तुम जाके 25 किलो का डंबल उठा लो, वो छोड़े, वो डंबल मैं उठा के आपके सर पे मार दूंगा. जिसने 2 किलो कभी नहीं उठाया उसको आप 25 किलो उठाने का. व्हाई आर यू सेइंग दैट? द पॉइंट इज 20 मिनट का गोल बनाया, उसमें 5 मिनट वाला काम रखा, ताकि अगर जस्ट इन केस वो आगे पीछे भी हो रहा है तो आपको ये अच्छा लग रहा है, हाँ यार 20 मिनट तक बैठा हूं, काम किया है. 5 मिनट का काम बेशक 12 मिनट में किया है, लेकिन काम पूरा किया है. और उसके बाद जो आपको एक एनर्जी बूस्टर मिलता है, जो आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं कि यार दिस इज अमेजिंग. कोई लंबी नहीं कर रहा दारा शिको ने कहा 20 मिनट की कहानी करनी है, 20 मिनट करके आई एम डन. 20 मिनट में आप सीनियर डेवलपर थे, आपने कहा जी ये टास्क करना है, इसके अंदर मैंने कोडिंग करनी है, 20 मिनट तक करनी है, दैट्स इट. आपने कहा जी मैं रिसर्चर हूं, मैंने 20 मिनट तक पढ़ना है, दैट्स इट. आपने कहा मैं सेल्स का बंदा हूं, मैं सेल्स करूंगा, अगले 20 मिनट तक मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्स पिचेस डालनी है अपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, दैट्स इट. आप जब जब टाइमिंग के ऊपर 70 घंटे रख देंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा. 20 मिनट से स्टार्ट करें. और जब 20 मिनट वाला टास्क आपने कर लिया, अब आएगा मैजिक ट्रिक. गौर से सुनिएगा. 20 मिनट वाला टास्क कर लिया, अब अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए रिवॉर्ड. चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, सिगरेट पीनी है सिगरेट पीजिए, बाहर जाना है वॉक पे, बाहर वॉक पे जाइए. अपने आप को टाइम के साथ साथ रिवॉर्ड दीजिए. व्हाई द हेल हम ये क्यों वेट करते हैं कि जब मैं अरबों रुपए कमा लूंगा तब मैं रिवॉर्ड दूंगा अपने आप को. अबे भाई निकल यार, क्या हो गया. ये 20 मिनट का टास्क था, ये मैंने पूरा किया. मैंने इस दौरान में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखी, इस दौरान में मैंने कोई पंगा नहीं डाला, मैंने ऑनेस्टी के साथ 20 मिनट का काम किया. तो व्हाई शुड आई नॉट रिवॉर्ड माई सेल्फ, व्हाई शुड आई नॉट डू दैट. आई मस्ट रिवॉर्ड माई सेल्फ. चाहे वो एक टॉफी खा रहे हैं आप, खाइए, क्योंकि उस टॉफी को खाने में आप खाली टॉफी नहीं खा रहे, आप रिवॉर्ड दे रहे हैं अपने आप. 20 मिनट का काम हुआ, काम खत्म किया, 4 मिनट का ब्रेक लें. मैं पूरे 5 मिनट 10 मिनट की काम नहीं कर रहा अभी. 4 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक लें,
गेट बैक टू द अदर टास्क। 20 मिनट लंबा नहीं करना। और यहां पे जो हजरात और खवातीन बैठी मुझे सुन रही हैं और वो समझते हैं 20 मिनट बहुत ज्यादा है, आप 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। कोई समझता है 10 मिनट भी ज्यादा है, आप 8 मिनट से स्टार्ट कीजिए। लेकिन कसम खुदा की खा के कह रहा हूं और हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उस 6 मिनट 8 मिनट के अंदर अपने फोन को साइलेंट पे नहीं रखना, ना एयरप्लेन मोड पे, उसको स्विच ऑफ कर देना। और अगर आप इस कमरे में बैठे हैं तो आपका अगर वो कोने वाला कमरा है वहां पे फोन रख के आ जाइएगा। आपने अगर कहा कि नहीं नहीं मैं टाइम कैसे देखूंगा, तो टाइम देखने के लिए आप ये वाली घड़ी इस्तेमाल कीजिए या अपनी डिजिटल वॉच इस्तेमाल कीजिए, यू विल बी फाइन। कोई करोड़ों की डील आपके फोन पे उस वक्त खत्म नहीं होने वाली। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, खानदान में कोई इशू नहीं होने वाला, कोई आपको मिस नहीं करेगा। ये जो बाबू थाना थालिया वाले लोग बैठे हुए हैं उनके बाबू भी ठीक कराएंगे, उनका भी थाना कोई और नहीं थाएगा। किसी ने कहा कि यार ये थाना क्या होता है, उसने कहा तू सिंगल है या रिलेशन में, उसने कहा सिंगल। उसने कहा भाई थाने का मतलब है पुलिस स्टेशन। तो ये तो खैर मजाक की बात थी, बट द पॉइंट इज कुछ नहीं होता उस 20 मिनट के अंदर। नो डिस्ट्रैक्शन, गेट द वर्क डन, गेट ऑन टू द नेक्स्ट टास्क, दैट्स हाउ यू डू इट। ये कोई नहीं बता रहा, ये कोई नहीं बता रहा। कोई बताएगा कि कैसे, क्योंकि जब तक आप अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे अपनी एक्चुअल पोजीशन से, तब तक आपको कैसे पता चलेगा एक बर्ड आई व्यू में कि ये काम हो रहा था यहाँ पे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है, क्योंकि कुछ लोग मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है जो चीज़ मैंने अभी बताई है उसके हवाले से या कम्युनिकेशन स्किल्स ओवरऑल के हवाले से, आपके पास पूरी लिबर्टी है, आप यहाँ पे कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। आई विल टेक दोस कमेंट्स, आई विल रीड देम आउट लाउड और मैं उनका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। हैविंग सेड दैट, 20 मिनट के आपने 3 सेशंस लगाने हैं, दैट्स इट, पूरे दिन में। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं काम। 20 मिनट के 3 सेशंस का मतलब यह है कि आपने 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का कॉन्क्रीट काम किया। लेट मी टेल यू समथिंग, मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से 8 घंटे जो आप लोग एम्प्लॉइज को देखते हैं या आप एम्प्लॉय हैं, मॉडर्न रिसर्च कहती है कि 8 घंटे में से सिर्फ 3 घंटा बंदा प्रोडक्टिवली काम करता है, वो भी अगर बहुत चीता हो तो, वरना 3 घंटे भी काम नहीं होता। वरना क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। कॉफी के स्टैंड पे जाके गपशप हो रही है, बैठे में फेसबुक ब्राउजिंग हो रही है। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे कर रहे हैं, नो, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, रिसर्च की बात कर रहा हूँ। और इमेजिन करें अगर आपने 60 मिनट का कॉन्क्रीट काम कर लिया, हफ्ते के कितने हो गए 7 घंटे, महीने के कितने हो गए 30 घंटे, साल के कितने हो गए 365 घंटे। 365 घंटे का कंटेंट आपने तैयार कर लिया, खा वो कोडिंग हो, खा वो क्रिप्टो हो, खा वो बिटकॉइन हो, खा वो सेल्स हो, खा वो बिजनेस डेवलपमेंट हो, खा वो पर्सनल डेवलपमेंट हो, खा वो आपकी बॉडी के ऊपर काम करना हो, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, स्टाइलिंग के ऊपर, वॉइस के ऊपर, एनीथिंग। 365 घंटे कितने होते हैं आप लोग जरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 10-15 दिन का कॉन्क्रीट काम है कि आपने सर उठाए बगैर 100% काम कर लिया। इस तरीके से वी गेट डेवलप्ड। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है, मैं हर दफा एक बात कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते ये वाली स्किल सीख लीजिए। मेरा पूरा धंधा अल्लाह के हुक्म से इस स्किल के ऊपर अल्लाह ताला ने खड़ा किया हुआ है। मेरी कंपनी कुछ और काम नहीं कर रही, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स। आज मैं कॉर्पोरेट होस्ट भी बन गया आपके सामने, मेजर इवेंट्स मेरे पास इस वक्त आ चुके हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई, पब्लिक स्पीच सिखाई, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने बरकत डाली, चीज चल रही है। एक्टिंग की दुनिया में उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वहां पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, वहां पे भी फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस इन्फ्लेक्शन, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स ओवरऑल जरूरत है। सेल्स सिखाते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट सिखाते हैं, कोचिंग सिखाते हैं, बिजनेस कोचिंग। क्या जरूरत है? बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिमास करता हूं, अगर आप लोग, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये कहा था कि 20 मिनट्स का आप फ्री सेशन मेरे साथ 1-on-1 लीजिए, उसकी कोई पैसे नहीं है। 20 मिनट्स के अंदर अगर आपको लगता है कि देयर इज सम वैल्यू दैट कैन बी एडेड इन योर लाइफ थ्रू दोज सेशंस, देन साइन अप। अदरवाइज बैठे मेरे साथ कॉफी शॉफी पिए, तफरी करते हैं या फोन के ऊपर बैठ के तफरी करते हैं, बातचीत करते हैं। उसके हिसाब से अगर आपका कोई भी तफरी इन द सेंस ऐसे कि अगर आपका कोई सवाल ऐसा है जो आप पब्लिकली नहीं पूछ सकते, पूछें, उसके बारे में डिस्कशन करें, कोई इशू आ रहा है, एंड देन इफ यू सी कि देयर इज समथिंग दैट कैन बी एडेड अप, please get signed up for the subscription model which is 24/7 का सब्सक्रिप्शन मॉडल है। सिर्फ पाकिस्तान में मेरी कंपनी के अलावा कोई नहीं दे रहा, जिसके अंदर ट्रेनर कोच खुद अवेलेबल है थ्रू व्हाट्सएप 24/7। कहीं पे भी आपको कोई इशू आता है, सुबह में, रात में, शाम में, ऑब्वियसली जो स्लीपिंग आवर्स है उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा तो चूंकि स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब है, मैं बहुत कम सोता हूँ। So at the same time I'm telling you that if
यू नीड समथिंग। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन बाद आपकी प्रेजेंटेशन आ रही है और आपको रात में ख्याल आता है, तो व्हाट आर यू गोना डू? गूगल पे जाएंगे, गूगल पे तो करोड़ों सर्चेस आ जाएंगी, यूट्यूब पे जाएंगे, लाखों वीडियोस आ जाएंगी। ऐसे में आपके पास एक कोच अवेलेबल होगा जो कि आप कहेंगे यार दाराश को ये इशू आ रहा है, कल ये प्रेजेंटेशन है, तैयार कर चुका हूँ, टिप्स बताओ कैसे इसको इंप्रूव करना है, कैसे क्लाइंट के सामने अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन या पब्लिक प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीच या नेगोशिएशन या जॉब इंटरव्यू एनीथिंग, या मैं इन्वेस्टर से मिलने जा रहा हूँ बिजनेस को रेज करने के लिए पैसा, कैसे कैसे बात करनी है, कैसे अपीयरेंस देनी है, कल पार्टी है, कल दावत है या कल कोई सोशल इवेंट है। And all I need to do is I need to know how exactly I must be able to communicate with the stranger so I can be able to build a good relation. Not in just personal capacity, but in professional capacity as well. How can I do that? Get online with me. Get on WhatsApp with me. अगर टाइम ज्यादा है तो get one-on-one with me. मैं यहाँ पे 2-3 कैफेज हैं बड़े अच्छे, जमजमा पे है, शारा फैसल पे है. I normally sit there and I conduct my sessions there. Please join me. Have free coffee on me as well. But get this thing up and running. इसको हल्का ना लें। आप लोगों को बचपन से बोलना सिखाया जाता है, हम सबको बोलना सिखाया जाता है, बात करने का हुनर नहीं सिखाया जाता। बात करना यानी कि कम्युनिकेट करना, उसके ऊपर 2-3 किताबें आपके सामने रख दी जाती हैं जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में बताई जाती हैं कैसे ऐसे करना है, वो सतही बातें हैं। उसकी इन डेप्थ उतरें और पता चलाएं कि किस तरीके से आप किसी के साथ गुफ्तगू करके उसको अपनी जानिब राग़िब कर सकते हैं और अपना और उसका फायदा कर सकते हैं। नहीं सिर्फ अपना ही फायदा कर लिया, ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है जी, तो आई विश यू नथिंग बट वेल, हैव अ फैंटास्टिक डे, वीक, मंथ, लाइफ एंड अ ईयर अहेड, एंड देन अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।